हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो सिंपल था, मैसेज वैलिडेशन और कैसे हम लोग अपना डाटा जो है फील्ड वापस लेके आते थे लाइक दिस। तो यहाँ पे नेम हमारे पास वापस आ गया। ऑलराइट, और अगर सबको फिल करें तो ये डाटा यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू। ऑलराइट, अगर इसको सबमिट करें तो डाटा सारा शो करवाया था, और डाटाबेस की बात करें तो इसको रिफ्रेश करिए अगर, तो यहाँ पे डाटा आना चाहिए हमारे पास। ऑलराइट, तो ये डाटा हमारे पास आ गया। आज हमने काम थोड़ा सा करना है इसको अपडेट। अपडेट कैसे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो चीज़ से फर्स्ट टाइम सबमिट की, अगर एम्प्टी भी था तो उसने यहाँ पे डाटा ला के फिल कर दिया। तो मैं पहले आपको एक डेमो दिखाया था कि हम लोग करने के जा रहे हैं। ऑलराइट, तो ये हम लोग फर्स्ट ऐसे करेंगे, एक पेज डिज़ाइन करेंगे जहाँ पे आप सेपरेट रजिस्टर कर सकते हैं और पासवर्ड की एक नई फील्ड देंगे। ऑलराइट, तो इसके बाद अगर इसको सपोज जैसे ही सबमिट करेंगे तो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि ये ईमेल मेरी इस डेटाबेस के अंदर पहले से ही लाई करती है। एक तो ये चीज़ करेंगे कि एक यूज़र की एक ही ईमेल हो सकती है ना, अगर कोई नया रजिस्टर करेगा तो वो अपनी ईमेल डाले, किसी की क्यों डालेगा। इसको देखेंगे क्योंकि मैं इसका दिखा दूँ स्ट्रक्चर। तो ये देखिए मेरे पास ईमेल पहले ही थी। एक तो इस चीज़ को देखेंगे, अगर मैं इसको करता हूँ सबमिट तो ये हो गया हमारे पास सबमिट। तो लॉगिन डन और डाटा हमारे पास यहाँ पे आ गया स्टोर। ऑलराइट, एक तो ये काम करना हमने आज। देन अगर लॉगिन की तरफ जाएं और ये दें और गलत पासवर्ड देते हैं हम लोग तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, और अगर पासवर्ड अगर ठीक देता हूँ मैं तो क्या होगा। सॉरी, पासवर्ड क्या था, 1234 था। ऑलराइट, सो पासवर्ड 1234 जैसे मैंने इसको दिया, सबमिट किया, तो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। और अगला काम जो हम लोगों ने करना है ये हो गया सेकंड वन, और ये थर्ड वन जो हम लोगों ने करना है व्यू। जो भी डाटा है उस सबको शो करना है। इसको शो करना है। ऑलराइट, सो जस्ट 1 मिनट, आई विल बी राइट बैक। ऑलराइट, सो ये हम लोगों ने एक काम करना है, एक काम करना है हम लोगों ने डिलीट का। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिएगा 29 नंबर आईडी यहाँ से हो जाएगी डिलीट। डिलीट डाटा डन। इसको रिफ्रेश करें तो ये देखिए हमारे पास डाटा जो है 29 डिलीट हो गया है। 28 को भी करते हैं, ये विद इन सेकेंड्स काफ़ी तेज़ी से हो गया, इसलिए आपको शो नहीं हो रहा था। देखिए तो डाटा हमारे पास डिलीट हो गया। ऑलराइट, और एडिट के लेवल में जाएंगे तो सारे डाटा हम लोग शो कर देंगे और एडिट अपडेट भी कर देंगे। ऑलराइट, तो आज हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है कि मैं यहाँ से अपनी जो प्रीवियस वर्क था जहाँ से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करूंगा। और स्टार्टिंग हम लोग अपना एक पासवर्ड लेते हैं और उसके साथ डेटाबेस के अंदर भी एडिशन करते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, आप देख भी रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये हमारे पास YouTube वीडियोस, हमारा जो डेटाबेस है उसके ऊपर क्लिक किया मैंने, जैसे ही रजिस्टर पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे अब हम लोगों ने ऐड करना है एक न्यू रो। हमारे पास आईडी है, नंबर है। हम लोग ऐसा करते हैं अपने नंबर को ही पासवर्ड में चेंज कर देते हैं। लाइक मैं वापस आता हूँ, रजिस्टर, स्ट्रक्चर, तो ये मेरे पास नंबर है, या एक न्यू ऐड हम कर ही देते हैं। आफ्टर जेंडर क्लिक करना है आपने, आफ्टर जेंडर के बाद नहीं तो आफ्टर ईमेल कर लेते हैं। आफ्टर ईमेल गो, क्या लेना है आपने, पासवर्ड।
तो उसकी वार्चर होगा और लेंथ उसकी कितनी हो सकती है 25 हो सकती है। और राइट सेव जैसे ही करेंगे इसे तो ये डाटा हमारे पास सेव हो गया है। एक न्यू हमारे पास कॉलम बन गया है पासवर्ड का जो कि भी एम्प्टी है। तो क्या करते हैं अब हम लोग, मैंने फाइल्स ओपन नहीं की, जस्ट वेट। तो ये मेरे पास फाइल्स हैं, एक क्लास है, एक सर्वर पेज है, एक डेटाबेस है, एक क्लाइंट पेज है। तो ये 4 फाइल्स हैं। ऑलराइट, मैंने इसे अपने पास ओपन कर लिया है। तो डेटाबेस के साथ तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। और क्लाइंट फॉर्म, यहाँ पे हमारा काम है क्योंकि हमने एक न्यू फील्ड बनानी है, कौन सी, पासवर्ड की। तो मैं, हमारी जो फील्ड बनी है वो ईमेल के नीचे है, मैं इसी को ही कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ मैं कह देता हूँ इसे पासवर्ड। ऑलराइट, और यहाँ पे ईमेल की जगह मैं कह देता हूँ, टेक्स्ट कह देता हूँ कि पासवर्ड आपको नजर नहीं आएगा, पासवर्ड। ऑलराइट, और इको कह देते हैं इसे कि पासवर्ड जो है वो हम लोगों ने वापस रिटर्न नहीं करवाना। तो मैं इसकी वैल्यू को एम्प्टी कर देता हूँ कि पासवर्ड रिटर्न नहीं करवाते होते। तो मैं इसे स्टैटिक लगा देता हूँ कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन रिटर्न नहीं करना, मैसेज तो हम लोग शो करेंगे ही, जाहिर सी बात है। तो उसको चेंज करके मैं कह देता हूँ पासवर्ड मैसेज। पहले यहाँ का काम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ एक न्यू वेरिएबल बनाते हैं एम्प्टी $। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सारा काम हम लोगों ने लाइन टू लाइन सेपरेट वीडियोस में किया हुआ है। इसी को ही कॉपी करता हूँ मैं और यहीं पे पेस्ट करता हूँ। हमारा काम जो है वो सिंपल सिर्फ कॉपी पेस्ट का ही है। कंट्रोल वी, और जो पासवर्ड करना है हम लोगों ने मैसेज इसमें पास, उसको बोल देते हैं पास पास। ऑलराइट, सो अब हम लोगों को दूसरे पेज पे जाना है। उसके लिए हम लोगों को अपने पासवर्ड का ये नेम गेट करना है दूसरे पेज पे, जो कि है हमारी सर्वर साइट। ऑलराइट, सो मैं इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसे यहाँ पे कॉपी करते हैं, पेस्ट किया, मैं इसे ही कॉपी किया, कट, जेंडर की जगह, सॉरी, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी किया और इसको भी यहाँ पे कंट्रोल वी किया। और वही बात, हम लोगों ने एरर भी शो करना है तो इसको करते हैं पैरेलल। ऑलराइट, और मैंने कह दिया डॉलर, अगर ये भी एम्प्टी है तो अपने साथ एक मैसेज लेके जाओ। और मैसेज क्या लेके जाना है, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट किया, इसकी कॉपी ली एक, पेस्ट, और इसको यहाँ पेस्ट किया और यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड एम्प्टी। ऑलराइट, और इसका एक अलग से वेरिएबल जो पहले हम लोगों ने जैसे लिया था, $, दिस इक्वल्स टू नल सेमीकोलन। और यहाँ पे अपने पैरामीटर के अंदर से पास कर देना है कि रुको अपने साथ मैसेज लेके जाओ। मैसेज हम लोगों ने किस में स्टोर वहाँ पे कॉल किया है, यहाँ पे गेट सिंपल पास में, इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज किया, लाइक दिस, एंड ऑपरेटर पास इक्वल्स टू पास, मैसेज इसमें हमारा इस डॉलर सिंबल में, डॉलर दिस वन। तो ये तो हो गया हमारा एक काम, जो कि बताएगा अगर हमारा पासवर्ड एम्प्टी हुआ तो एम्प्टी के साथ साथ अभी डेटाबेस का इशू हो जाएगा, बिकॉज चेक कर लेते हैं, मे बी ना हो। तो रिफ्रेश करते हैं इसे, तो एक न्यू फील्ड आ गई है, इसको जैसे सबमिट किया तो देखें पासवर्ड भी एम्प्टी की ऑप्शन आ गई है हमारे पास। तो ये हो गया हमारा काम। नेक्स्ट काम जो हम लोगों ने करना है डाटा स्टोर। लेकिन अभी आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने सबमिट किया तो मेरे पास डेटाबेस के अंदर एक न्यू सिंपल सलमान आ गया, बाकी चीज़ें नहीं आई। तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कैसे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जैसे ही आपने इफ लिखा है एम्प्टीज के लिए,
इसी को ही कॉपी करते हैं और इसी को ही पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं नॉट नल, नॉट नल। सॉरी, यहाँ पे इक्वल इक्वल्स टू नल भी आएगा, इक्वल इक्वल्स टू नल। सो मैं कह देता हूँ नॉट इक्वल्स टू नल। ऑलराइट, तो ये काम क्या करेगा, ये पैरेलल है तो इसको हम लोगों ने कर लेना है ऐड ऑपरेटर के, ऐड ऑपरेटर से करेंगे नॉट नल, सेव किया इसे, और ये मैसेज हम लोगों ने कट करना है यहाँ से। और ये जो हम लोगों ने गेटर सेटर्स किए हैं इसको हम लोगों ने करना है यहाँ पे कॉल। सो हम लोगों ने यहाँ पे नेम लिया, ईमेल, जेंडर, यहाँ पे जेंडर को भी कर लेते हैं। सो इसको कॉपी करते हैं हम लोग और यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाया हम लोगों ने, डॉलर साइन जेंडर, सॉरी, नॉट इक्वल्स टू नल। सो ये हमारा काम हो जाएगा इससे। तो अब दोबारा आते हैं ज़रा, रिफ्रेश किया, अब जैसे दोबारा देखें सबमिट, सबमिट किया मैंने तो कुछ भी नहीं हुआ। अब देखें डेटाबेस में हमारे पास कुछ आया, रिफ्रेश किया तो देखें डेटाबेस में कोई चेंजिंग नहीं हुई, हमारी वो स्टेटमेंट काम कर गई। जैसे ही सब कुछ फिल आउट होगा देन जाएगा। ये पासवर्ड कह रहा है कि हम लोगों ने पासवर्ड अभी स्टोर नहीं किया। तो अब पासवर्ड की तरफ चलते हैं हम लोग, अपनी आते हैं स्टूडेंट क्लास पर और यहाँ पे एक न्यू एट्रीब्यूट लेते हैं, प्राइवेट पास के नाम से मैंने ले लिया है और यहाँ पर मैंने कॉमा डाल के लिख दिया है पास। इसी को ही कॉपी करता हूँ मैं टाइम सेव के लिए और यहाँ पे से कॉपी किया पास और यहाँ पे ऐसे। ऑलराइट, और इंसर्ट के अंदर हमारे जो पासवर्ड है वो किसके बाद आया है, ईमेल के बाद, ईमेल के बाद है पासवर्ड। ऑलराइट, सो ईमेल के बाद पासवर्ड है हमारे पास यहाँ पर, पासवर्ड आई गेस स्पेल PASW। ऑलराइट, तो स्पेलिंग हमारी ठीक है। ओके, तो ईमेल के बाद यहाँ पर कॉमा के बाद सिंगल कोट्स और इसको किया कॉपी ताकि आपको समझ लगे कि कर क्या रहा हूँ मैं। पेस्ट किया और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पास। सो हमारी जो इंसर्शन क्यूरी है वो भी रेडी है, इसको करते हैं सबमिट। सो मैं वापस अपने फॉर्म पे आता हूँ और डाटा को सबमिट करता हूँ 1 2 3 4 और यहाँ पे भी नंबर दिया और इसको सबमिट किया तो एरर है हमारे पास, स्टूडेंट क्लास लाइन नंबर 12 में एरर है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट क्लास लाइन नंबर 12। ऑलराइट, यहाँ सेमी कॉलन लगाया हम लोगों ने। तो वापस आते हैं, अब हम लोग सबमिट करते हैं। सो क्या कहा इसने, सबमिट। ओ, सो देखते हैं हमारे पास डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं। हमारे पास डाटा इंसर्ट नहीं हुआ बिकॉज आई थिंक उसने आगे मूव नहीं किया। डाटा तो हमारे पास, पासवर्ड तो एंटी नहीं है हमारे पास, तो ये क्यों शो कर रहा है, वापस आ रहा है। तो इसका मतलब हमारी उस स्टेटमेंट में थोड़ा सा इशू हो गया है सर्वर पेज पे। तो हम लोगों ने यहाँ पर आए, रीडायरेक्ट करें हम लोग यहाँ पर पैरेलल, इफ पासवर्ड इक्वल्स टू नल, तो देन क्या कर दो, आई थिंक वो यहाँ पे इशू हो रहा है कुछ, तो इसको मैं कर देता हूँ पास, कंट्रोल C
और यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल कंट्रोल भी। तो आई होप कि अब हमारा जो वर्किंग है वो ठीक होगा। सो मैं बैक आता हूँ और अपनी ज़रा फॉर्म को भी एक बार देख लूँ कि कोई इशू तो नहीं है। रिक्वेस्ट कर रहा है, जब तक उसे मिलेगा नहीं पासवर्ड मैसेज में स्टोर करेगा अपने पास और यहाँ पर आएगा और इसे यहाँ पे इको कर देगा। ऑलराइट, सो लेट्स चेक इट। ओके, इसका जो ऑब्जेक्ट है क्लास का वो हम पहले ही बना लेते हैं और डीबी के साथ कनेक्शन भी हम लोग पहले ही कर लेते हैं। सो इसको रन करते हैं। मैंने ये ऑटो फिलर किया हुआ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक एक्सटेंशन है जो कि हमारा फॉर्म जो है वो खुद ब खुद फिल आउट कर देता है। सो जैसे सबमिट करते हैं तो ये हमारा फॉर्म आगे मूव किया है, लेकिन थोड़ा सा एरर है, उसको भी देख लेते हैं। लाइन नंबर 16 में स्टूडेंट क्लास डॉट php लाइन नंबर 16। सो ये हमारे पास है स्टूडेंट क्लास। ओ या हम लोगों ने यहाँ पे सब कुछ तो कर लिया है, यहाँ पे उसको वैल्यू पास भी कर दी है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग 1 2 3 4 5, यहाँ हमारे पास सेटर के अंदर 5 वैल्यूज़ हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्म साइड पे आए, सॉरी फॉर्म नहीं सर्वर पेज पे अगर हम लोग आए तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 2 3 4 वैल्यूज़ को पास किया। तो यहाँ पे एक और वैल्यू हम लोग पास करेंगे जो कि हमारे पास है पासवर्ड, जो कि हमारे पास फैच होकर आ रहा है यहाँ से। सो आपने यहाँ पे तरतीब, ठीक है कोई इशू नहीं इसका। तो वापस आते हैं, सबमिट करते हैं तो डाटा हमारा सर्वर पे सेव हो गया है। लेट्स चेक इट। सो ये देख रहे हैं आप, हमारा डाटा जो है वो सेव हो चुका है। मैं दोबारा से आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, मैं बैक जाता हूँ और अब कुछ नया इजी लिख लेते हैं जो हमारा लिए आसान भी हो। मैं कहता हूँ सलमान और सबमिट। ओके, तो डाटा हमारा हो गया सबमिट और मैंने एक्स्ट्रा एंटिटीज को रिमूव कर देते हैं जो पहले थी एक्स्ट्रा। डिलीट, यस डिलीट कर दिया मैंने उसे। ऑलराइट, तो अब हमारा डाटा जो है क्लीन है और कोई भी अगर एम्प्टी फॉर्म अगर सबमिट करते हैं तो वो डाटाबेस के अंदर स्टोर नहीं होगा। ऑलराइट, सो आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि अब हम लोगों ने चेक करना है रजिस्टर से पहले कि अगर हमारी ईमेल पहले ही एग्जिस्ट करती है तो क्या कर दे, हम लोगों को एक मैसेज शो कर दे कि आपकी ईमेल पहले ही एग्जिस्ट कर रही है। ऑलराइट, सो इसकी तरफ चलते हैं हम लोग। तो उसके लिए आपने आना है अपनी क्लास की तरफ जहाँ पे आपने इंसर्शन क्यूरी को सॉल्व करना है। तो इसको आपने EXE की जगह पहले हम लोगों ने करना है सेलेक्ट की क्यूरी, चेक करने के लिए कि क्या हमारा डाटा पहले ही एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए अब क्या यूज़ करेंगे, $Q, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। उसके बाद आपने लगाने हैं इन्वर्टेड कॉमास, फिर सेलेक्ट की क्यूरी, सेलेक्ट रजिस्टर हम लोगों ने करना है, सिलेक्ट हम लोग जो लगा रहे हैं वो है ईमेल के ऊपर। तो ईमेल की टाइप क्या है, सिंपल ईमेल ही लिखा हुआ यहाँ पर। ऑलराइट, तो लिखना हम लोगों ने सिलेक्ट ईमेल फ्रॉम आपके टेबल का नेम, रजिस्टर वेयर ईमेल इक्वल्स टू। अब हमारा जो सेटर से वैल्यू आ रही है वो सिंपल EM से आ रही है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको सिंगल कोट्स में लिख देता हूँ कि हमारे पास है स्ट्रिंग वेरिएबल क्लोज। और
मैं इसको बताता हूँ ये करेगा क्या। ये क्यूरी लिखने से कंप्लीट। सो डॉलर साइन मैं आर एस कह देता हूँ, डॉलर साइन दिस हमारा कनेक्शन ब्रिज करो डेटाबेस के साथ। तो जैसे ही कनेक्शन बिल्ड होगा तो उसके बाद तुमने ये क्यूडी रन कर देनी है हमारे पास, क्यू यू ई आर वाई क्यूडी। और क्यूडी के अंदर मैंने पास कर दिया अपना वेरिएबल जो कि मेरे पास ये क्यू में है। ऑलराइट, तो ये काम क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा नंबर ऑफ रोज। लाइक हमने क्यूरी की, ईमेल हमारे पास वहां से आई फॉर्म से, हम लोगों ने जैसे ही हम लोगों ने फॉर्म पे आए, ईमेल के ऊपर जैसे ही ईमेल फिल करके सबमिट किया तो वो यहाँ तक रन करेगा। उसके बाद वो डेटाबेस में जाएगा, सिलेक्ट ईमेल को मैच करेगा अपनी करंट डेटाबेस की ईमेल्स के साथ, जो मेरे पास ये ईमेल्स हैं इसके साथ मैच करेगा। उसके बाद अगर तो उसे ईमेल मैच हो गई तो वो नंबर ऑफ रोज रिटर्न करेगा 1 या 2 3 या जितनी भी है सो ऑन। और अगर मैच ना हुई तो वो रिटर्न करेगा हमारे पास 0। तो इसको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, इफ अगर तो ये वेरिएबल है जो कि बताएगा हम लोगों को नंबर ऑफ रो काउंट कितना है। तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे उसका रो काउंट बता दो कि उसका रो काउंट कितना है, COUNT रो काउंट कितना है उसका। तो मैंने कह दिया इक्वल्स टू, अगर तो वो 0 है तो मेरा ये वाली जो क्यूरीज हैं इसको रन कर दो। कंट्रोल एक्स किया मैंने और इसको मैंने रख दिया यहाँ पर। ऑलराइट, और अगर तो ये नहीं करता, मतलब कि अगर हम लोगों को 0 0 रो नहीं मिलती, मतलब कि कोई डाटा मिल जाता है, तो मुझे वापस ले जाओ हेडर फाइल के ऊपर। अब मैं वापस आता हूँ और मैं यहाँ से सर्वर पेज से ही अपनी लोकेशन क्या है हमारे पास, क्लाइंट फॉर्म। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और एक वेरिएबल चाहिए कोई हम लोगों को, तो मैंने इतना हिस्सा कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट करूँगा हेडर फाइल के अंदर, और इसको करता हूँ मैं इनवर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। अब मैंने काम क्या करना है कि अगर तो मुझे रोज मिल जाती हैं ईमेल्स के साथ तो एक मैसेज लेके जाओ। तो मैं कह देता हूँ इससे वैलिड, और यहाँ पे खुद से पास कर देता हूँ ईमेल ऑलरेडी ऑलराइट, email already exist. So yeah, so email already exist, और ये वेरिएबल किस में स्टोर हो गया हमारे पास, वैलिड मैसेज। इसको मैंने किया कॉपी, क्लाइंट फॉर्म पे आते हैं हम और सेम वही काम जो करते हैं हम लोग अक्सर, एक एम्प्टी मैसेज लेते हैं और उसे कह देते हैं एम्प्टी है ये भी, और इफ क्लॉज लगाते हैं अगर तो जब तक मैसेज नहीं मिलता उसे चेक करते रहो। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और तो ये हो गया वैलिड मैसेज। तो अब वैलिड मैसेज को चेक करेंगे हम लोग, यहाँ पर फॉर्म के अंदर ही कर लें आप, मैं यहीं पे ही एक हेडिंग ले लेता हूँ H3, और मैं यहाँ पे PHP की लिख लेता हूँ एक्सटेंशन PHP, और मैं इको कर लेता हूँ अपने पास वेरिएबल दिस। इसको सेव किया, अब हम लोग रन करते हैं।
तो ये अगर हम लोग यहाँ पे करें 0 के साथ तो ये हो गया सबमिट, और दोबारा से करते हैं तो ये देखिए ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इसका मतलब हमारा ये कोड वर्किंग कर रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं कि अब हम लोग सेपरेट रजिस्टर, और इसी से ही अब हम लोग लॉगिन भी करते हैं। उससे पहले एक चीज़ लाइक थोड़ी सी वैलिडेशन अगर हम लोग और कर लें, जैसा कि अगर बात करूं मैं अपने सर्वर पेज पे, सम टाइम सॉरी सर्वर नहीं, अपनी स्टूडेंट क्लास पे जहां हम लोग इंसर्शन कर रहे हैं क्यूरीज के अंदर। सपोज सम टाइम डाटा जो है सर्वर हमारा डाउन होता है, डाटा हमारा इंसर्ट नहीं होता, लेकिन वो तो वापस आकर कह देगा कि डाटा इंसर्ट हो गया है। तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए भी हम लोग थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं कि अगर सर्वर डाउन और डाटा इंसर्ट ना हो डेटाबेस के अंदर, तो हम लोग उसकी भी कोई मैसेज पास करवाते हैं कि आपका डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ। ऑलराइट, तो आपने काउंट के अंदर लगानी है वो इफ, सो मैं इसको चाहिए ये वाला पार्ट, कंट्रोल सी, जो हम लोगों ने क्यूरी चेक करनी है, और इसको लगाना है इंसर्ट के बाद। कंट्रोल एक्स, इसको आपने इफ के अंदर रख लेना सिंपल, जो हम लोगों ने पहला काम किया था। और सेमीकोलन खत्म करेंगे, और यहाँ पे कोई भी मैसेज आप पास कर दें, मैं जो भी करते हैं इसे, और एल्स की भी एक स्टेटमेंट कर लेते हैं कि अगर डाटा हमारे पास इंसर्ट नहीं होता तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। इसी को ही कॉपी करते हैं कि यही मैसेज हमें शो बार बार हेल्प आउट करेगा। तो मैं कह देता हूँ यहाँ पर रजिस्टर फिर मैंने सेव किया, और इसी को ही कॉपी किया मैंने, और इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट, और यहाँ पे कह दिया रजिस्टर डन। सो अब हम वापस आते हैं अपने फॉर्म के ऊपर, सबमिशन करते हैं, ऑटो फिलर कर लेते हैं, तो सबमिट किया, तो रजिस्टर डन, हमारी सक्सेसफुली डेटाबेस के अंदर स्टोरेज हो गई है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हमारे पास डाटा फिल आउट हो गया। अब हम लोगों ने बात करनी है अपने लॉगिन की, कि यही ईमेल्स और पासवर्ड के साथ हम लोग लॉगिन करेंगे। सो चलें स्टार्ट करते हैं उसके लिए भी। उसके लिए हम लोग एक न्यू पेज बना लेते हैं स्टार्टिंग में ही, जो कि पूछेगा, उसका नाम मैं रख देता हूँ इंडेक्स। आपको ये तो पता होगा कि इंडेक्स का पेज वो वाहिद पेज होता है जो कि सिंपल अगर फोल्डर का नाम देंगे तो इंडेक्स पेज जो है वो रन होगा। तो मैं कह देता हूँ HTML का बॉयलर कोड मुझे दे दो, एम्प्टी फील्ड्स को ख़त्म कर दें। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे उससे लिंक ले लेता हूँ। अगर आप फॉर्म करना चाहें फॉर्म कर सकते हैं, मैं सिंपल एंकर के टैग लगा रहा हूँ अभी। इसको आप जितनी मर्जी स्टाइलिंग दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। HREF, और अगर तो उसने प्रेस किया है रजिस्टर, मैं यहाँ लिखता हूँ रजिस्टर, और जो हमारा पेज है रजिस्टर का वो क्या कहला रहा है, क्लाइंट फॉर्म डॉट php, क्लाइंट फॉर्म डॉट php। ऑलराइट, सो इसी को ही कॉपी कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे लिख लेते हैं लॉगिन,
और एक न्यू फाइल बनाते हैं लॉगिन के लिए जो कि चेक करेगा। कंट्रोल एस करते हैं और लॉगिन अंडरस्कोर क्लाइंट सॉरी नेम कंटेंशियल सेम रख लेते हैं लॉगिन क्लाइंट डॉट पी एच पी। मैं इसी को यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे से सेव कर देते हैं लॉगिन के नेम से। इंडेक्स फाइल में आते हैं और यहाँ पे जस्ट फाइल का नेम चेंज कर देते हैं हम लोग। सो लॉगिन पेज। और अब हम लोगों ने काम क्या करना है, अपने लॉगिन पेज पे आएंगे और यहाँ पे वही फॉर्म क्रिएट करेंगे और फॉर्म मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ टाइम सेव करने के लिए। कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी। तो मुझे इसके अंदर जो चीज़ें चाहिए मैं जिसको रख लेता हूँ। मुझे एक चाहिए ईमेल चाहिए, और एक चाहिए पासवर्ड। सो मुझे दो चीज़ें चाहिए। सो इसको वैलिड मैसेज को रहने देते हैं क्योंकि यहाँ से हम लोग वापस कोई रीडायरेक्ट भी करवा देंगे कि आपका लॉगिन हुआ है, लॉगिन फेल है, क्या हुआ है क्या नहीं। तो उसको भी रहने देते हैं और पासवर्ड इसको भी रहने देते हैं। नेम नहीं चाहिए हमें। ईमेल मैसेज चाहिए अगर यूज़र ने एम्प्टी ईमेल दिया तो। जेंडर नहीं चाहिए और यहाँ से मुझे नेम नहीं चाहिए, ईमेल चाहिए और जस्ट पासवर्ड चाहिए। तो बाकी चीज़ों को मैंने कर दिया है ख़त्म। तो हमारा डाटा हो गया थोड़ा सा क्लीन। सो जैसे ही ये सबमिट करेगा यूज़र तो एक न्यू पेज ओपन होगा, सर्वर लॉगिन पेज। कंट्रोल सी मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल वी डॉट पी एच पी। ऑलराइट, सो यहाँ से पी एच पी सेलेक्ट भी कर लें आप कि आपकी फाइल वाकई ही सेव होगी। ऑलराइट, तो इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ एक। तो ये फाइल सेव होगी। एक कमेंट के अंदर लिखते हैं कि इस फाइल का नेम क्या है। सॉरी पीएचपी की स्टार्ट करेंगे पहले हम लोग पीएचपी, उसके बाद यहाँ पे फाइल नेम लिख लिया आप और कमेंट कर देते हैं ऐसे ताकि हम लोगों को फाइल का पता चल जाए। अब हम लोगों ने काम क्या करना है, लॉगिन से ये दो चीज़ें गेट करनी है। तो रिक्वेस्ट करेंगे उसके लिए सिंपल $, ईमेल इक्वल्स टू $, रिक्वेस्ट। और इसी को मैं अभी कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट किया और यहाँ पे पासवर्ड चाहिए, मैं सिंपल पास कर रहा हूँ कॉलन ईमेल। और जो लॉगिन से आ रहा है वो है सिंपल पासवर्ड। आई नो कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही लेकिन मैं सारी डिटेल के अंदर एक ही वीडियो में कर रहा हूँ कि लोग डिफरेंट पार्ट्स कर देते हैं तो मुझे वो पसंद नहीं बिल्कुल भी। सो पासवर्ड आ गया हमारे पास। उसके बाद हम लोग इफ़ की क्लॉज लगाएं जैसे अगर आपने लास्ट टाइम लगाई थी, मैं उसी को ही कॉपी कर लेता हूँ अपने सर्वर पेज पे। लॉगिन क्लाइंट था हमारे पास, सो ये रहा सर्वर पेज। तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ और मुझे जो चाहिए है वो है ईमेल चाहिए और पासवर्ड चाहिए। तो मैं यहाँ से नेम को कर देता हूँ ख़त्म। ऑलराइट, सो ईमेल एम्प्टी, पासवर्ड एम्प्टी, मुझे नेम नहीं चाहिए। सो नेम को कर दिया मैंने ख़त्म। ईमेल मैसेज चाहिए, अगर ईमेल का डाटा है तो वो डाटा ले लो अपने पास। ईमेल डाटा इक्वल्स टू ईमेल और डाटा नेम, मुझे ये नहीं चाहिए चीज़ें। मुझे जेंडर भी नहीं चाहिए। पासवर्ड वापस रिटर्न नहीं करते। तो पहले इन चीज़ों को चला के चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई हमारा फॉर्म चल रहा है। सो आते हैं अपने इस फॉर्म की तरफ।
सो जो हमारे फोल्डर का नाम है जस्ट वो लिखेंगे तो लॉगिन, ये आई थिंक कोई रह गया है वो देख लेते हैं। लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो फॉर्म हमारा कुछ नहीं आया, लॉगिन क्लाइंट डॉट पी एच पी। सो क्या हुआ है लॉगिन क्लाइंट डॉट पी एच पी के साथ, यहाँ आई थिंक इसको सेव नहीं किया हमने शायद, रिफ्रेश किया या, तो अब ये हमारे पास ठीक है। तो ये लाइन नंबर 37 में कोई इशू है, इशू ये है कि डाटा ईमेल है हमारे पास और यहाँ पे डाटा ईमेल हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, इक्वल्स टू दिस एम्प्टी, ये किया और इसकी कोई कॉपी कर लेते हैं। जस्ट आपको एक दफ़ा सिंटैक्स पता चल गया उसके बाद जस्ट सारा काम कॉपी पेस्ट का ही होगा गाइस। सो बहुत ही इजी इंटरेस्टिंग कोडिंग हो जाएगी आपके लिए। सो अब रिफ्रेश करते हैं तो अब एरर हमारा ख़त्म हो गया। इसको अगर एम्प्टी फिल करूं तो वापस क्या लेके आ रहा रजिस्टर पेज पे, क्योंकि मसला कहाँ पे है, हम लोगों ने अपने लॉगिन पेज पे आएंगे, सर्वर लॉगिन पे, और यहाँ पे जो पास किया है वो है क्लाइंट, जो कि हमारा गलत है और न्यू फाइल हमारी ये है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने पास करना है वो है लॉगिन, लॉगिन क्लाइंट। सो लॉगिन क्लाइंट डॉट पी एच पी है हमारे पास। ऑलराइट, इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब सबमिट करेंगे तो वापस इसी पेज पे आएगा। अगर कोई ईमेल लिख देता हूँ मैं तो वापस हमारी ईमेल भी आ रही है, और अगर कुछ सबमिट कर दूँ तो भी कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसे कुछ पास नहीं किया। सो वापस आते हैं हम लोग अपने यहाँ पर। सो हम लोग पहले चेक कर लेते अकाउंट ठीक किया हम लोगों ने, पासवर्ड एम्प्टी है, यहाँ पे अगर पासवर्ड नल है तो पास को इक्वल टू दिस के, और पासवर्ड इक्वल्स टू दिस वन, और यहाँ पे पास हम लोग गेट कर रहे हैं और पास को यहाँ पे शो कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये काम हमारा हो गया। अब हम लोगों ने काम क्या करना है, एल्स का केस अगर चलेगा तो सबसे पहले काम क्या, आपने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, obj इक्वल्स टू न्यू, क्लास का नेम क्या है हमारे पास, स्टूडेंट। सो लॉगिन क्लाइंट, सॉरी लॉगिन क्लाइंट नहीं बल्कि सर्वर लॉगिन पे आएंगे, दिस वन, और obj obj। सो अब हम लोगों ने काम क्या करना है, अपने क्लास की तरफ आएंगे जो हम लोगों ने यहाँ पे सेटर बनाया है। सेम अब हम लोग काम किसके लिए करेंगे, अपने लॉगिन के लिए। सो लॉगिन के लिए मैं कह देता हूँ फंक्शन है मेरे पास, सॉरी फंक्शन, और नाम दे दें फंक्शन का कुछ भी, मैं कह देता हूँ फंक्शन है मेरे पास यूजर लॉगिन कर देते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, यूजर लॉगिन। उसके अंदर दो वैल्यूज को पास कर दें, मैं कह देता हूँ डॉलर T1 है मेरे पास और एक डॉलर T2 है मेरे पास, और कॉमास डालें। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी इन्हीं क्यूरीज को कॉपी कर लेते हैं सिलेक्ट की, बट खुद ही लिख लेते हैं। डॉलर क्यू मेरे पास एक क्यूरी है, उसके अंदर सेमी कॉलन है, सॉरी इन्वर्टेड कॉमास, और क्या करना अब हम लोगों ने सिलेक्ट करेंगे अपनी क्यूरी, और स्टैटिक, स्टैटिक मतलब कि सबके लिए वो सबका डाटा ले आएगा, और इसको मैच करेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है हमारे पास, रजिस्टर। सो स्पेल देख लीजिएगा, रजिस्टर,
where email equals to single quotes dollar sign T1 एंड अगर तो दोनों चीज़ें मैच करी एंड का मतलब कि ईमेल ईमेल के साथ और पासवर्ड उसी के ही पासवर्ड के साथ मैच कर रहा है और पासवर्ड का वेरिएबल ये था password equals to single quotes dollar sign T2 सेमीकोलन। तो ये वापस रिटर्न क्या करेगा हमारे पास से कोई रिकॉर्ड वापस करेगा। मैं कह देता हूँ रिकॉर्ड सेट सो डॉलर साइन दिस कनेक्शन चेक करो और क्यूरी को रन करो। क्यूरी और क्यूरी का नेम क्या है हमारे पास डॉलर साइन क्यू सेमीकोलन आ गया और हमें उसका रिजल्ट दे दो नंबर ऑफ रोज की शक्ल में। रिजल्ट इक्वल्स टू रिकॉर्ड सेट इसकी नंबर ऑफ रोज दे दो मुझे। तो इसका एक बिल्ट इन फंक्शन जो पहले हम लोगों ने यूज किया रो काउंट। ऑलराइट सो ये काम क्या किया मैंने कि इसीलिए पहले हम लोगों ने वैलिडेशन लगा दी कि ईमेल हमारे पास एक ही जाएगी। अगर तो मल्टीपल ईमेल जाती तो फिर यहाँ पे हम लोगों को नंबर ऑफ रोज भी मल्टीपल मिलते लाइक 2 3 4। तो इसलिए पहले हम लोगों ने ईमेल का वैलिडेशन निकाली कि ईमेल अगर पहले ही एग्जिस्ट कर रही है तो दोबारा से वो रजिस्टर ना हो सके। सो यहाँ पे हम लोग इफ कंडीशन लगाते हैं सिंपल इफ इस रिजल्ट को कॉपी करते हैं कि यही तो पर्पस यूज करने का। इफ इस रिजल्ट के अंदर अगर हमें मिलता है ग्रेटर देन 0 वो वापस ले जाओ हेडर फाइल के ऊपर और कंट्रोल सी कंट्रोल वी और यहाँ पे नेम चेंज कर देंगे हम लोग क्योंकि हम लोग जिस पेज से आए थे तो वो क्या था लॉगिन login client so let's check first login client या login client हमारे पास login client स्पेल देख लीजिएगा login client और वैलिड मैसेज क्या है जी कुछ भी मैसेज ले जाए login डन। बल्कि यहाँ पे हम लोगों ने वापस उसी पेज पे थोड़ी ले जाना हम लोग एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे यहाँ पर और अगर लॉगिन हो जाएगा तो उसे वहां पे ले जाएंगे। मैं उस पेज का नाम रख रहा हूँ सर्विस अंडरस्कोर डैशबोर्ड। मैं इसी का एक न्यू पेज भी बना लेता हूँ कंट्रोल सी किया मैंने कंट्रोल एन करके एक न्यू फाइल बनाते हैं इसको कंट्रोल एस कंट्रोल वी डॉट पी एच पी सेव किया पी एच पी फाइल रेडी है। अभी कुछ भी लिख देते हैं इसके अंदर इसका काम बाद में करते हैं। और अगर तो रिजल्ट हमारे पास 0 नहीं आता 0 से लेस है तो वापस जाओ। इस केस में हमें मैसेज नहीं चाहिए लेकिन अब इसको कट नहीं करते इसको ज़रा कॉपी कर लें ज़रा पहले कॉपी किया। अब मैसेज को रिमूव कर देते हैं एल से केस में वापस जाओ। किस पेज पे जाना है लॉगिन क्लाइंट डॉट पी एच पी और यहाँ पे लिख देते हैं इनवैलिड और इनवैलिड क्रीडेंशियल लिख दें
कुछ भी आप मैसेज लिख देते हैं, इसको सेव करते हैं और अब हम लोग अपने उसको रन करके देखते हैं। होप के कोई इशू नहीं आएगा। तो कोई ईमेल आईडी देख लेते हैं जो कि इजी हो। 22382 और 123 पासवर्ड है इसका। आईडी नंबर 2283। अभी पासवर्ड गलत देते हैं कुछ। लेट्स चेक। कुछ भी नहीं हुआ। या मसला क्या है, अब हम लोगों ने यहाँ पे अपनी फंक्शन तो बना लिया, लेकिन फंक्शन को आपस में कनेक्शन तो हम लोगों ने किया नहीं। तो लॉगिन पे आते हैं, सर्वर लॉगिन पे। ये हो गया। इसके बाद ओबीजे के साथ कनेक्शन करेंगे किसका, अपनी डेटाबेस के साथ। तो डेटाबेस का कनेक्शन किससे किया था, नेम आई गेस। सो दोबारा देख लेते हैं सर्विस पेज पे। सेट कनेक्शन। सो ये हो गया ओबीजे। और अभी हम लोगों ने फंक्शन का नाम क्या रखा है, यूजर लॉगिन। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी करते हैं और इसको पैरामीटर में वैल्यूज पास कर देते हैं। ईमेल स्लैश पास सेमी कॉलन। सो आई होप कि अब ये चल जाएगा। बैक करते हैं, बैक करते हैं। वो जस्ट 1 सेकेंड, इंडेक्स पेज पे आ गए हम लोग। ये किया और कुछ लिखते हैं। आई गेस पासवर्ड एम्प्टी में कोई इशू आ गया, तो इसको ज़रा चेक कर लेते हैं ज़रा कुछ सेकंड्स के लिए। लेट्स चेक इट आउट। पासवर्ड गेट कर रहा है वो। अगर तो पासवर्ड एम्प्टी है या ईमेल एम्प्टी है, इन दोनों में से कुछ भी है तो वापस ले जाए। कुछ टाइम के लिए कह देते हैं कि इस ये हमारे पास पासवर्ड है ही नहीं, खाली ईमेल है। इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं। टाइम सेव करने के लिए मैं यही चाह रहा हूँ कि सबमिट किया तो उप्स, रन इट अगेन। 1 2 3 सबमिट। तो ये क्लास स्टूडेंट नॉट फाउंड आ रहा है हमारे पास। एक तो लॉगिन सर्वर लॉगिन लाइन नंबर 26 में एरर है। सो स्टूडेंट रिफ्रेश किया, सबमिट किया, सेम इशू। सर्वर लॉगिन पेज 29, सॉरी सर्वर लॉगिन, या बिकॉज वन इशू कि हम लोगों ने अपनी फाइल को इंक्लूड नहीं किया। या शिट। ऑलराइट, तो आपने काफ़ी ध्यान रखना है, उसी की वजह से हमारा पेज का भी इशू आ रहा था। सो हमारी क्लास कहाँ पड़ी है, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल वी। सो रिफ्रेश करते हैं इसे। तो देख लें हमारे पास लॉगिन हो गया और वो सर्विस पेज पे चला गया जो हम लोगों ने सिंपल लिखा था। अगर मैं कोई गलत देता हूँ यहाँ पर तो इनवैलिड क्रीडेंशियल आ गया। और इसी को ही अगर हम लोग अब दोबारा से चला दें अपने पासवर्ड को भी, और कंट्रोल सी, पैरेलल कंट्रोल वी, और यहाँ पासवर्ड दे देते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ऑलराइट, और इसी को ही कॉपी कर देते हैं अब हम लोग। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी,
ऑलराइट, तो अब हम लोग कुछ लिखते हैं। इनवैलिड क्रीडेंशियल्स, मैं इसको खाली छोड़ता हूँ सबमिट। उसने फौरन से जाके वापस तो वो लेके नहीं आया, बिकॉज वही सेम काम हम लोगों ने यहाँ पे करना है। इसको इफ क्लॉज में रखें और यहाँ पे ऑपरेटर लगा दें एंड और यहाँ पे कह दें नॉट नल, नॉट नल, कंट्रोल एक्स। अगर तो दोनों चीजें नॉट नल हैं देन वो आगे मूव कर दे, अदरवाइज ये देखिए वापस आ गया हमारे पास। मैसेज शो नहीं हुआ बिकॉज आई थिंक मैसेज यहाँ पे PASS था शायद। सो या PASS था, तो यहाँ पे PASS लिख दिया। इसको रिफ्रेश करें, सबमिट करें, तो ये देखिए पासवर्ड आ गया हमारे पास। गलत पासवर्ड पे ये आएगा और अगर सही पासवर्ड देंगे तो हमारा लॉगिन होके डैशबोर्ड पे पेज पे आ जाएगा। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर इस चैनल को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्यू, एडिट और डिलीट का काम करेंगे, या उसकी जगह हम लोग एक पूरा सिनेरियो लेके आएंगे जिसके ऊपर पूरा हम लोग वर्किंग करेंगे, कैसे ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं। सो गुड बाय फ्रेंड्स।